जब आप नई कंपनी में गए तो क्या आप अपने पुरानी सर्विस को हाइड कर सकते हैं? ये चीज़ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे नई कंपनी आपके यूएन नंबर को रिकॉर्ड करती है और क्या उस टाइम पे आपके पुरानी सर्विस के बारे में कोई जानकारी उस पेज पे नज़र आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। यहाँ जो आपको बता रहा हूँ ये मेरे पेड कोर्स का कंटेंट है जो मैं जनरल पब्लिक के लिए पब्लिश कर रहा हूँ ताकि लाखों लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे समझने की बात यह है कि देखिए, जब आपका जो यूएन नंबर होता है वो नई कंपनी में आप देते हैं तो एक तो ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट कहाँ की है, जिसके लिए फॉर्म 11 आपको भरना होता है। इस फॉर्म 11 में जो आप भरते हैं वो एक तरह से उनका ऐसा नहीं कि कोई ऑनलाइन अपलोड करना होता है, वो एक फिजिकल फॉर्म है जो वो अपने पास लेके अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। लेकिन जब आपका यूएन नंबर उनको अपने रिकॉर्ड में ऐड करना होता है तो वो किस तरह किया जाता है ये मैं आपको लाइव समझा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ इंटरनेट पे जो आपको जानकारियाँ मिलती हैं या तो कॉपी पेस्ट होती हैं या फर्जी जानकारियाँ होती हैं। तो मैं आपको जो दिखाऊंगा वो एक लाइव एग्जांपल से दिखाऊंगा। ये मैं एम्प्लॉयर पोर्टल पे लॉगिन कर चुका हूँ और एम्प्लॉयर पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखो, मेंबर रजिस्टर करने टाइम यहाँ पे जाया जाता है रजिस्टर इंडिविजुअल। रजिस्टर इंडिविजुअल जब किया जाता है और मान लीजिए कि आपने अपना यूएन नंबर दे दिया। अब आपने जब यूएन नंबर दे दिया, मान लो अगर नहीं दिया तब तो वो आपकी सारी डिटेल यहाँ एंटर करेंगे और डिटेल एंटर करके यूएन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आपका यूएन नंबर ऐसा है जिसमें आधार कार्ड कनेक्टेड है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, आपको अपना यूएन नंबर देना ही देना है, वरना आपका यूएन नंबर वो फाइंड कर लेंगे तो बोलेंगे यार ये तो शुरू में ही झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी आपका यूएन नंबर है वो आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो कि हम बताते हैं कि यूएन नंबर हमने दिया, हम यूएन नंबर दे रहे हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, वो यस पे टच करते हैं। ये सभी कंपनियों में एक ही प्रोसेस है, चाहे छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, जो भी पीएफ में रजिस्टर्ड होगी उनके लिए एक ही जैसा प्रोसेस होगा। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके पास अपना जो है सॉफ्टवेयर होता है तो वो सॉफ्टवेयर में अपलोड करती हैं और वो सॉफ्टवेयर से फिर जानकारी यहाँ पे अपने आप कनेक्टेड हो जाती है, अपने आप अपडेट हो जाती है। लेकिन सॉफ्टवेयर में भी यही बेसिक जानकारियाँ यही होती हैं सारी। तो हमने यहाँ क्या किया, हमें यहाँ पे 4 डिटेल पूछ रहा है, आप यूएन नंबर बताओ, नाम बताओ, आधार नंबर बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। ये हमें 4 चीज़ें बता दो, हम इस यूएन नंबर की डिटेल्स निकाल लेंगे। कंपनी को आपके पुराने एम्प्लॉयमेंट की जानकारी यहाँ से नहीं मिलती है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके यूएन नंबर की बेसिक जानकारियाँ होती हैं। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल के दिखा देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन डालने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें हाइड करनी पड़ेंगी। जब मैं इसे कोर्स में दिखाता हूँ तो कोर्स क्योंकि हमें अपने वो एप्लीकेशन के अंदर डालनी होती है तो वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई हाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे हम सभी चीज़ें दिखा देते हैं, ऐसी चीज़ें जिससे किसी मेंबर का नुकसान ना हो। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिटेल्स डाल दी, उसके बाद वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद रियल टाइम आज के दिन में अगर आपकी डिटेल्स सही हैं तभी वो ये कहेगा मेंबर डिटेल मैच हो गई। उसके बाद जब आप यहाँ ओके करेंगे, बाय चांस आपने गलत डिटेल दे दी, आपने गलत आधार कार्ड दे दिया तो यहाँ कहेगा मेंबर डिटेल मैच नहीं हो रही, हम इसे ऐड नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ी पनौती है। यहाँ पे ओके कर दिया गया। ओके करने के बाद क्या होगा, ओके करने के बाद इस यूएन नंबर की जो बेसिक डिटेल है वो सारी आएंगी। जैसे आपने जब हमने नो किया था तब जो जो जानकारी हमें भरने के लिए कही जा रही थी वही सभी जानकारी हमें अब भरने के लिए कही जा रही हैं। अब यहाँ पे सारी जानकारियाँ हमें पुराने यूएन नंबर से उठ के आ गई। यहाँ पे अब आपको देखो, मैं पूरा पेज दिखा रहा हूँ। ये ऊपर तो पर्सनल जानकारियाँ हैं, नीचे हमारी केवाईसी से रिलेटेड जानकारी हो गई। इस मेंबर का आधार कार्ड लगा हुआ है, पैन कार्ड लगा हुआ है, हमारे पास बैंक लगाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो अब अगर इस मेंबर को हमें ऐड करना है तो देख सकते हैं नीचे तक मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे पुरानी एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब आपकी कंपनी आपका यूएन नंबर ऐड करने जाती है तो आपकी किसी भी पुरानी कंपनी के बारे में डिटेल नहीं आती है। तो क्या ऐसा है कि आपके यूएन नंबर से पुरानी कंपनी की डिटेल नहीं निकाली जा सकती है? तो ऐसा नहीं है। जो बड़ी आईटी कंपनियां होती हैं उनके पास एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने का तरीका होता है जहां पे वो किसी बाहर वाली एजेंसी को
एक्सेस देती हैं, आपका यूएन नंबर डिटेल शेयर करती हैं, और वो जो बाहर वाली एजेंसी है वो किसी तरीके से, जो मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं सकता कैमरा पे, किसी तरीके से वो क्या करते हैं, आपके यूएन नंबर के जितनी भी पुरानी सर्विसेज होती हैं वो सारी सर्विसेज उस कंपनी को, जो आपकी आईटी कंपनी जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवा रही है, उनको प्रोवाइड कर देती है, जो कि ऐसे सच लीगल नहीं होता। किसी भी पर्सन का यूएन नंबर जो है वो उसका पर्सनल एसेट है, पर्सनल डिटेल है, वो किसी भी कंपनी को नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना अपना एक अधिकार मानते हैं, तो और वो अनएथिकल तरीके से किसी एजेंसी के थ्रू या किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू आपके यूएन नंबर के डिटेल्स निकालते हैं और वो सिंपली आपको मना कर देते हैं। ये सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़ी कंपनियां होती हैं। 80-90% तो मैं कहूँगा कि कोई कंपनी इतना देखने वाली नहीं है कि आपके यूएन में क्या क्या रिकॉर्ड है। अगर हाँ देखना है तो कंपनी ये कह सकती है आप हमें अपनी सर्विस हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट दीजिए, या फिर आप हमें जो है पीडीएफ जो होता है सर्विस रिकॉर्ड जो मेंबर होम से मिलता है ना, जो इस वाली वेबसाइट से मिलता है ना, व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री में जाके जो डिटेल्स मिलती हैं, वो कंपनी कह सकती है कि भाई साहब आप हमें अपनी सर्विस के बारे में यहाँ से डिटेल निकाल के दीजिए। अगर यहाँ से भी निकालना पड़ गया तो बात वही हो गई कि आपकी सर्विस तो सारी देख ली जाएगी। लेकिन अभी मोटा मोटा मैंने क्या बताया आपको, मोटा मोटा ये बताया कि देखो आपकी कंपनी नहीं देख सकती है जब एम्प्लॉयमेंट में ऐड कर रही है। अब यहाँ पे एक मेजर पॉइंट ये है कि कंपनी ऐड करते टाइम नहीं देख सकती, लेकिन एक बार आप ऐड हो गए तो आप उसके एम्प्लॉय बन चुके हैं, और अगर आप उसके एम्प्लॉय बन गए तो उसके बाद वो आपकी डिटेल देख सकती है। कहाँ से देखेगी? आप देखो ऑनलाइन सर्विस में जाना है, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना है, मेंबर सर्विस डिटेल पे जाना है। अब मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एग्जांपल दिखाता हूँ जब ये हमारा मेंबर नहीं है, जब ये एम्प्लॉय जो है हमारा मेंबर नहीं है। अगर ऐसा हम यूएन नंबर डाल रहे हैं जिसको अभी हमने अपने रिकॉर्ड में ऐड नहीं किया है, तो हमें क्या एरर मैसेज आता है वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये इनवैलिड बता रहा है। एक बार दोबारा मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो है एक ज़ीरो मिस हो गया, कोई नहीं। यहाँ पे हमने ज़ीरो डाल दिया, ज़ीरो डाल के हमें यहाँ पे एक एरर मैसेज दिखा रहा है कि देखो जी ये यूएन नंबर आप जो देखना चाह रहे हो ये आपका एम्प्लॉय नहीं है, तो आप इसकी डिटेल नहीं देख सकते। ठीक है, हम नहीं देख रहे, कोई बात नहीं। अब मैं आपको ऐसा एम्प्लॉय दिखाता हूँ जो इस सर्विस के अंदर ऐड है, इस कंपनी का एम्प्लॉय है। तो देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या जानकारियाँ देता है। तो वहाँ पे हमें सारी जानकारियाँ दे देगा इस एम्प्लॉय की जो भी सर्विस रही है। अब मैंने सर्च कर लिया, सर्च करने पे मुझे नीचे आके यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मेंबर जो है, मेंबर की सर्विस डिटेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे बाय चांस एक ही एम्प्लॉय है जो एक ही जगह काम कर चुका है। अगर यहाँ पे 4 जगह काम किया होता तो चारों कंपनियां यहाँ पे नज़र आती, वहाँ कब ज्वाइनिंग हुई है कब एग्जिट हुई है ये भी वहाँ पे देख सकते थे। तो मैंने जो आपको यहाँ जानकारी दी है ये एक कंप्लीट जानकारी है। मैं नहीं सोचता कितनी लंबी वीडियो बन रही है, मैं ये सोचता हूँ कि सारी जानकारियाँ दे पाया या नहीं दे पाया। अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में आपको कुछ नया सिखाया है, अगर आपको लगा हो कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की है, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने में। साथ में ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो अभी भी यहाँ पे गूगल पे सर्च मार रहे हैं और उनको सही जानकारी नहीं मिल रही है, उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो सही जानकारी देख सके खुद से। मैंने कोई भी बात नहीं कही है कि मेरे ऊपर भरोसा करो, किसी भी वीडियो पे भरोसा मत करो, देखो कि क्या वो उस चीज़ को करके दिखा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ कितनी फर्जी जानकारियाँ यूट्यूब में भरी पड़ी हैं और गूगल पे भी कॉपी पेस्ट होता है। गूगल अपने आप में कोई दिमाग नहीं है, किसी ने कोई आर्टिकल लिखा उसमें से कॉपी करके दूसरे ने लिखा, उसमें से कॉपी करके पांचवें ने लिखा, ऐसे करके पूरा जो है जाल फैला हुआ है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।